एक के बाद एक जो जिंदा सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भूषण दीवान सर, अब यहां मुझे लगता है किसी ऐसे करारे जवाब की जरूरत है कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें आगे की याद रखें। जैसा आशिक बता भी रहे थे, 2024 में भी मजदूरों और डॉक्टर की हत्या में यह आतंकी शामिल था। हाशिम मूसा, जो कि पहले पाकिस्तान में फौज का हिस्सा था, उसके बाद लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। रचना जी, ये पाकिस्तान जो हमारे इंडिया से क्या फाइट करेगा, इनके पास ये टेररिस्ट ही हैं फाइट करने के लिए। और वो कैसे टेररिस्ट? रिलीजियस टेररिस्ट, जो आप कलमा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो गोली मार दो। इनका यही काम है, यही इनकी जात है। जात की बात मैं आपको बताऊं, आप कौन सा वॉर, कौन सी लड़ाई 1947-48 की, 1965 की फील्ड मार्शल अयूब खान ने सडनली कच्छ से ट्रैक डाले इंडिया के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। 1971 की लड़ाई जिसमें 2 भागों में बट गया पाकिस्तान, और कारगिल की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते, न जीत पाए हैं। और आपने पूछा फिर भी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, मैं इसको बताता हूं आपको क्यों करते हैं। देखिए, 1971 की लड़ाई जो हुई और बांग्लादेश क्यों बना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी है, पंजाबी डोमिनेटेड है। ये समझते हैं अरे बंगाली ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उड़ा दो बांग्लादेश को। टूट गया बांग्लादेश। बलूची जो आदमी नहीं है, जानवर है। सिंधियों का पानी क्यों दे इनको। और पीओजे के इस पंजाबी सबको चूसना चाहता है। आज की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आप इस टाइप से चूस नहीं सकते किसी को, तो बगावत बहुत ज्यादा है। तो अभी तो उस बांग्लादेश टूटा, अभी 4-5 टुकड़ों में टूटने के लिए क्या तैयार खड़ा है पाकिस्तान। अभी आपके और ये मेरी बात कुछ इत्तेफाक रखते होंगे, अभी ऑफलाइन चले गए ये, क्या पंजाबी डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है? पंजाबी डोमिनेट होने दीजिए, पर सभी को लूटना खसोटने वाला काम कर रहे हैं। ये फेल्ड स्टेट यही होती है, चीन से पैसे लेके, अपनी ज्योग्राफी को यूज करके, कभी पाकिस्तान अमेरिका से लेके, तो ये रहते आए हैं। ये कब तक चलेगा? अच्छा, इनके ऊपर तालिबान का प्रेशर भी है अफगानिस्तान से, तो ये इतने प्रेशर इनके ऊपर है कि चल नहीं सकते हैं ये। और हमने इनको ऐसा मारना है कि ऐसा खत्म करना है कि दोबारा ये उठ ना सके। ये यही तरीका है। और यही, पर उसमें एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ रचना जी, आपने नोट किया होगा शायद, अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि आप शांति रखें। इस शांति रखने वाली बात को मैं ज्यादा तूल नहीं देता हूं। ये तो इजराइल को भी कहा है अमेरिका ने, शांति रखो, और पूरा माल तस्ला दिया हमास को खत्म करने के लिए। तो पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या अमेरिका चाहता है कि गर्मा गर्मी ना बढ़े। नहीं तो इंडिया ने पाकिस्तान को अगर दबाया तो पाकिस्तान जो है चीन के साथ और मिल जाएगा, और चीन के साथ और मिलेगा तो अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म होगा। अमेरिका ने $108 मिलियन लोन दिया है कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को, तो वो ये चाहते हैं। पर इसमें अच्छी बात क्या नजर आ रही मुझे, अभी रूस ने कह दिया है इंडिया को कि डोंट वरी, कोई माल तस्ली की जरूरत सप्लाई की हम देंगे, हम तैयार हैं। इंडिया वॉर नहीं चाहता है, पर हमारा जो एम है इन सांप की बिल को तोड़ना है परमानेंटली। इस तोड़ने के लिए हमें कोई कह दे कि आप चुप हो जाओ, शांति कर जाओ, तो ये तो 140 करोड़ आबादी का देश, इस ग्लोब धरती पे हर 5वां आदमी भारतीय है। ऐसी बातें सुन के हम चुप बैठ जाएं तो हम क्या वजूद है हमारा भाई। तो ये हमको करना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है, 71 में भी क्या हुआ था आपको जो पता होगा, अमेरिका ने कहा था, निक्सन ने इंदिरा गांधी को कहा था, अगर आपने बांग्लादेश में इंटरवीन किया तो वहां बहुत बुरी तकलीफ होगी आपको। और जनाब, यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में खड़ा कर दिया था अमेरिका ने। और रूस ने क्या कहा था, हमारे साथ नो एग्रेशन पैक्ट आपने किया है। रूस ने बेड़ा वहां से निकाल दिया था इंडिया बे ऑफ बंगाल की तरफ, तब अमेरिका पीछे हटा था। तो ठीक है, इनको अपनी चीज देखनी है, हमें अपनी चीज देखनी है। अच्छा, कल जिस तरह के पाकिस्तान से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि आतंकी आए, धर्म पूछा जेके बंसल सर, और धर्म पूछकर गोली मार दी, यहाँ निर्दोष लोगों की जान ले ली। कल मैं देख रही थी पाकिस्तान से एक बड़ा अजीब बयान सामने आया, मतलब धर्म के नाम पर क्या उनकी सोच है, क्या मानसिकता है, या कैसे लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। वहां पर सीनेटर पलवाशा मोहम्मद जई खान हैं, जिन्होंने विवादित बयान दिया और कह रही हैं कि भारतीय सेना में जो सिख है ना, वो पाकिस्तान की धरती पर कभी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुरु नानक की धरती है और इसके धार्मिक महत्व को वो समझते हैं। वो दावे के साथ ये कह रही थी।
मतलब इस पर हंसा जाए, अफसोस किया जाए, या पाकिस्तान को देखा जाए कि कितना बड़ा जाहिल आज भी पाकिस्तान है? मैं भी देख रहा था उसको, जो बोल रही थी वो बेतुकी बातें कर रही थी, उससे कोई मतलब नहीं होता। और एक पार्लियामेंटेरियन खड़ा होकर ऐसे बात की, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो पहली ईंट है वो हम बाबरी मस्जिद की वहां पर रखेंगे और उसमें जो है मुनीर जाके अजान पड़ेगा। तो ये बातें सब बेतुकी हैं, बौखलाए हुए हैं, पैनिक में हैं। तो धर्म के नाम पर जो ऐसी बातें करते हैं। आज मैं एक और चैनल पे था, वहाँ उनके एक मंत्री थे जो सलाहकार भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। वो भी कहते हैं कि जी हम जिहाद करेंगे, हमारा अंदर में यही जज्बा होता है। तो उनका जज्बा को मैंने जवाब दिया कि आपके जो सैनिक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जज्बा तो आपका वहीं पता चल गया। जज्बा क्या होता है कि जो धर्म के नाम की बातें करते हैं ये, हम्म। तो अभी जो है वर्ल्ड बहुत खुले विचारों का हुआ है। जितने भी हम्म। कंट्रीज हैं जो मुस्लिम हैं, जैसे आप सऊदी अरबिया को ले लीजिए या यूएई को, वहाँ कितने ओपन विचार हैं। हमारा एक मंदिर बन गया है यूएई में। तो ये जितना ये धर्म के नाम पर वो करने जा रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और जो इस तरह से ये आतंकवादी हमला किया है, यही जो जो उसको मुनीर ने जो एक सभ्यता की लड़ाई, जो एक सिविलाइजेशन वॉर, ये हम आपसे अलग हैं और ये हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, उसका करते हुए और धर्म पूछ पूछ के वहां पे गोली मारी गई। तो ये मुनीर की सोच थी। और मुनीर ने यह कहा था कि हम जो हमारे ब्रदरन हैं कश्मीर के अंदर, उनकी लड़ाई में हम उनके साथ में हैं। और उसने ये सोचा था कि कश्मीरी भी उनके साथ आ जाएंगे, जबकि कश्मीरी और अगेंस्ट हो गए क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर लात लगी है। हम्म। अब बात यह है कि देखिए काफी हद तक तो उसको अभी ऑनर कर दिया गया है, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है या अच्छा, सिंधु नदी का क्या है। बंसल सर, आप लेकिन भी और भूषण दीवान सर भी, क्योंकि आप फौज का हिस्सा लंबे वक्त तक रहे हैं। अच्छा, हमने क्या है, बॉर्डर जैसी मूवीज जो हैं या उसके जैसी थीम पर जो मूवीज बनी, हमने वहां देखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेद नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं, मुश्किल वक्त में डट कर रहते हैं, एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, और भी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां। आज जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान वो नीच हरकत करता है कि धर्म पूछता है या गोली मार देता है, या फिर ये जो सिखों पर दिया गया बयान है, मैं आप दोनों के जरिए जानना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, सेना में धर्म जैसी कोई चीज होती है क्या? देखिए, सेना में कोई धर्म नहीं होता। वहां पे सब बराबर हैं, सब आपस में मिलके रहते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, और सबको आपको देखिए जो जनरल जो हमारे एक हामिद साहब थे, उनको एक जो है उनको जो युद्ध का मेडल मिला था। तो इस तरह से कोई धर्म नहीं होता। और धर्म का जवाब तो जो है हमारी जनता ने दे दिया यहाँ पर। जो सबने जो है, ओवैसी ने भी कहा कि काली पट्टी बांध के जाओ सब मस्जिद में, और सबने जो बयान दिए हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में दिए हैं। हम्म। तो ये उनकी भूल है, ये सोच है। और ना ही धर्म के नाम पे कुछ होता है। सऊदी अरबिया में हमारे साथ में है, यूएई हमारे साथ में है, बाकी जितने भी हम्म। कंट्री हैं उन्होंने जो वो भारत के साथ खड़े हुए हैं।